शिखा चौहान ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ओह माय गॉड, मैंने माइक तो लगाया ही नहीं, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। हाउ नाइस, इतना कम दिमाग किसी को ना मिले। सो लेट्स स्टार्ट वन सेकंड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा चौहान ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्बैलेंस के ऊपर कि इम्बैलेंस हमारी लाइफ को कैसे बर्बाद करता है और हम अपनी लाइफ को बैलेंस करके क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, बैलेंस कैसे वर्क करता है और इम्बैलेंस से क्या क्या दिक्कत होती है। हम आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो वी अट्रैक्ट सेम लेवल ऑफ पीपल इन आवर लाइफ। तो देखो, हम जैसे होते हैं हम उसी लेवल के इंसान को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई इंसान यहाँ पर है तो उसको यहाँ वाला इंसान नहीं मिलता है, उसको इस लेवल का ही इंसान मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो लेवल होता है भगवान उन्हें ही एक स्थिति में लाते हैं, वरना कोई ज़्यादा और कोई कम होगा तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नॉलेज में ज़्यादा है आपसे तो आप साथ नहीं हो सकते या कुछ भी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है आप एनर्जी लेवल पर एक साथ होने चाहिए हो। मेरा मतलब था एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका सेल्फ डिस्कवरी कितनी हो चुकी है वो डिसाइड करता है कि आप किसके साथ रहेंगे। तो कोई इंसान आपको फ़िलहाल ऐसा मिल गया है, कोई चीटर मिल गया आपको आपकी लाइफ में, या फिर कोई बदतमीज इंसान मिल गया जिसने आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, तो इसका मतलब आप भी सेम उसी के लेवल पर हैं। दैट्स वाई वो इंसान आपके जीवन में आया है, क्योंकि कोई भी आपके जीवन में सेम लेवल का होकर ही आता है। अगर वो आपके सेम लेवल पर नहीं है इसका मतलब वो आपके जीवन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपका कुछ भी गलत हो रहा है तो दैट्स मीन यू आर ऑन द सेम लेवल। प्लीज चेंज योर लेवल एंड हाउ यू चेंज दैट। तो अगर मैं सीधे सीधे सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो कुछ ऐसा, अगर आप ऐसे इंसान है जो अपने आप को बिल्कुल प्यार नहीं करता है, उसको सेल्फ लव के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और यू आर लाइक डोंट वैल्यू योर सेल्फ, है ना, और आपने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ है, आप अपने आप की नॉलेज बढ़ाने पर काम नहीं करते, आप अपना ध्यान नहीं रखते, तो आप एक ऐसा इंसान अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा, जिसमें ईगो होगा, जो अपने आप से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने का दिखावा करेगा। वो इंसान भी आपसे अपने आप से प्यार नहीं करता है, वो अपने आप से प्यार करने का दिखावा करता है। तो वो इंसान आपको हर्ट करेगा, फिर आपको लगेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने तो उसको पूरा प्यार दिया था लेकिन मुझे वहाँ से प्यार नहीं मिला, दैट्स मीन वो इंसान गलत था। लेकिन रियलिटी ये है कि आप भी उतने ही गलत थे जितना वो इंसान गलत है, क्योंकि दोनों ने मिलकर एक इम्बैलेंस एनर्जी को क्रिएट किया जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर आप दोनों सेम पेज पे होते तो ऐसा नहीं होता। और इम्बैलेंस एनर्जी कैसे क्रिएट हुई है, आप लोगों का अलग होना बनता ही है अगर आप सेम पेज पे नहीं है तो इम्बैलेंस एनर्जी ऐसे अट्रैक्ट हुई है, क्या क्या बोल देती हूँ मेरे को भी याद नहीं रहता। ठीक है, तो इम्बैलेंस एनर्जी ऐसे हो गई है कि जब उस इंसान ने अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, एटीट्यूड में आकर, ईगो में आकर आपको हर्ट किया है, आपको टाइम नहीं दिया या कुछ नहीं दिया है, तो आपने भी उसकी अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस किया है। आपने क्या किया है, आपने खुद को प्यार नहीं किया है, आपने सामने वाले इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, आपने खुद के सेल्फ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया है। और भगवान ये सब चीज़ें नहीं देखता है कि किसी ने अपने आप को मार के किसी और की सहायता की है, अरे वाह कितना प्यारा बच्चा, ऐसे नहीं देखते भगवान। भगवान के लिए आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, वो इंसान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी है तो वो चाहते हैं कि आप माइंड से काम लें, अपने दिल से काम लें, अपनी इंट्यूशन से काम लें, और कभी भी कुछ गलत ना करें। आप दोनों चीज़ को मैनेज करें, मैनेज कॉल्ड बैलेंस, बैलेंस करें, बैलेंस करना ही नियति का नियम है। अगर हम इस लाइफ में आए हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम बैलेंस करके हर चीज़ में चले। अगर हमारा थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता है तो लाइफ में विपदाएं आती हैं। तो अगर आपकी लाइफ को आपको बेहतर बनाना है, आपको अपनी लाइफ में अच्छे लोग चाहिए, आपको अपनी लाइफ में रियल कनेक्शन चाहिए जिनको आप वैल्यू कर सके और जो रियल कनेक्शन आपको वैल्यू करे, तो सबसे पहले आपको खुद के बारे में जानना होगा, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना होगा। और बैलेंस दोनों तरीके का होता है, कोई एक तरीके का नहीं होता। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक इंसान खुद से प्यार नहीं करता है तो एक इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस साइड वाले इंसान को जो खुद से प्यार नहीं करता है सिर्फ उसी को बैलेंस में आना है, इधर वाले को भी बैलेंस में आना है। जो ओवर कॉन्फिडेंस में उसको थोड़ा कम आना है। तो भगवान क्या करते हैं ऐसी जगह पर ये होता है, तुम दोनों सबसे पहले तो अलग हो जाओगे, तुम लोगों में लड़ाइयाँ होंगी, ड्रामा होगा और यू गाइज गॉट सेपरेट। तो जब आप सेपरेट होते हो उसके बाद आपकी अलग अलग जर्नी चलती है। इधर आपके ऊपर टावर पे टावर गिरते हैं कि आपको बार बार और भी ज़्यादा कम वैल्यू वाला फील कराया जाता है, एंड यू रियलाइज़ कि भाई तुम्हें तो खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है। तब तुम कहते हो कि भगवान हमेशा मेरे साथ ही गलत करता है, ये वो इसलिए गलत करते हैं ताकि तुम खुद को जानो। अब भगवान एग्जैक्टली आकर तो आपको नहीं बोल सकते कि बेटा ये वाला ऐसे करना, वो वाला वैसे करना है, नहीं कर सकते ना। तो वो क्या करते हैं, वो आपको वैसी स्थिति में डालते हैं कि आप वो समझे
तो आपका काम है कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना। जिस वक्त आपका बैलेंस बिगड़ा उस वक्त आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चलेगी। तो आप जब प्रॉब्लम में हैं तो आपको इतनी सद्बुद्धि अपनी चलानी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्यों, आप इतनी परेशानी में क्यों हैं, आपको इतना हर्ट क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है जो वो आपको सिखाना चाहते हैं और आप नहीं सीख रहे हैं। तो इधर वाले इंसान को अपनी वैल्यू करना सीखना है और इधर वाले इंसान को अपना एटीट्यूड कम करना सीखना है, उसको ईगो खत्म करना सीखना है, उसको सीखना है कि दूसरों की वैल्यू कैसे करते हैं, इसको सीखना है खुद की वैल्यू कैसे करते हैं। फिर एक टाइम पे क्या होगा, जब ये इंसान सीख जाएगा खुद की वैल्यू करना और ये इंसान सीख जाएगा दूसरों की वैल्यू करना, तब तुम लोग दोबारा से सेम पेज पे आओगे और मे बी तुम लोग एक साथ एक दूसरे को मिलोगे और या तो अपने अपने लेवल के किसी और इंसान से मिल जाओगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको टाइम भी दे, आपसे प्यार भी करे, अपने करियर पर भी ध्यान दे, हर चीज़ में बैलेंस बना कर रखे, किसी भी चीज़ में ड्रामा ना करे, लड़ाई ना करे, इरिटेट ना होता हो, उसमें सद्बुद्धि हो, तो वो आपको सबसे पहले खुद को बनाना होगा। देन यू विल अट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ पर्सन, क्योंकि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम ऑलरेडी होते हैं। तो हमें उस पेज पर जाना होगा, हमें पहले अपनी बारे में जानना होगा, अपनी कमियां जाननी होंगी कि हम किस पेज पे हैं। जैसे कि मैंने बताया एक एटीट्यूड और एक लेस वैल्यू वाला इंसान है, तो दोनों को पता करना होगा कि उनमें ऐसी क्या दिक्कत है जो उनको इम्प्रूव करनी है। तो आप पहले खुद को इम्प्रूव करते हो, फिर उस लेवल के इंसान को आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ में एक बेस्ट पर्सन चाहिए इन एनी टर्म्स, फ्रेंडशिप या व्हाटएवर, आपको किसी भी वे में अगर कोई अच्छा इंसान अपने लाइफ में चाहिए, अपना फ्रेंड सर्कल आपको बेटर बनाना है, ऐसा चाहिए जो आप चाहते हैं, आपके जैसे आपके लोग चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको उस लेवल का बनना होगा, तब आपको उस लेवल के लोग मिलेंगे। ओके, बेसिक सी बात यह है कि हम लोग किसी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि कोई इंसान से आप प्यार करते हैं और वो इंसान बहुत ज़्यादा बिगड़ैल है या फिर उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है या कोई भी दिक्कत है, पर आपको वो मिसट्रीट कर रही है या कर रहा है और आपको लगता है कि आप उस इंसान को सुधार सकते हैं या आप सुधारना चाहते हैं, तो आप नहीं सुधार सकते। आप उस इंसान को उसके नियति पे छोड़ दीजिए, उसको भगवान देख लेंगे, उसका कब क्या करना है वो अपने टाइम पर ही सुधरेगी या सुधरेगा। आपको क्या करना है, आपको खुद पर ध्यान देना है, आपको खुद की वैल्यू करनी है सॉरी। तो आप हर बार हमेशा ठीक नहीं हो सकते, आप फुली ठीक नहीं होते हो। अगर आपके रिलेशनशिप में या आपकी फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इस वजह से क्योंकि आप में भी कोई ना कोई कमी है। सिर्फ एक इंसान के ऊपर कभी भी नहीं हो सकता सब कुछ। कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ओनली चुटकी बज सकती है। तो गलतियां आपकी भी हो सकती हैं, तो पहले अपने आप को देखो और इम्प्रूव करो। और कुछ आजकल के लड़कियां और लड़कों को ऐसा लगता है कि वो तो है अप्सरा और अप्सरी सो व्हाटएवर, तो उन लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और वो किसी को भी सुधार सकते हैं, वो हैं हीलर, वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई साहब, कोई जैसे कि एक लड़की का एग्जांपल दूं या लड़के का एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं देखूं कि कोई लड़का है जिसको भाई पहले से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, उसको इतनी दिक्कत हुई है, कुछ पूछो ही मत, है ना। तो मैं उस पर तरस खा के क्या सोचूंगी कि भाई, और वो ना दूसरों को गलत ट्रीट करता है, वो दूसरों को गलत नज़रों से देखता है, वो दूसरों को गलत बोलता है, दूसरों के साथ मिसबिहेव करता है। एंड आई एम थिंकिंग कि बेचारे के साथ गलत हुआ है तो आई विल इम्प्रूव हिम, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो हुस्न परी हूँ, मैं तो हूँ वो अप्सरा एकदम, मेरी तो एनर्जी से सब ठीक हो जाते हैं, सब हील हो जाते हैं। तो ऐसा मत सोचा करो। सभी लड़कियों को बोल रही हूँ मैं, सभी लड़कों को बोल रही हूँ, लड़के भी सेम सोचते हैं, बहुत सारे लड़के भी सेम सोचते हैं। जैसे कुछ लड़कियां होती है जिनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत होती है, उनको पास्ट में या तो किसी ने कुछ बदतमीजी से कहा होता है या कुछ किया होता है, या फिर उनके पेरेंट्स ने उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया होता, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं की गई होती है। तो कोई लड़का उस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा बेचारी उसको फील करता है और सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो हीरो हूँ, मैं तो हूँ हीलर, मैं तो सबको हील कर सकता हूँ। तो वो इंसान उसकी हेल्प करता है और उसको बार बार मतलब उसकी हर चीज़ को सुनेगा। वो लड़की उसको गाली दे दे, थप्पड़ मार दे या कुछ भी कर दे, अगर उन्होंने उसके अपने पास्ट में उसने देखा होगा ऐसे थप्पड़ खाते हुए, उसने देखा होगा कि छोटी छोटी बात पे लोग इरिटेट हो जाते हैं, लोग लड़ाइयाँ करते हैं, लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, तो वो लड़की सेम करेगी। लेकिन ये वाला इंसान क्या सोचेगा कि अरे कोई बात नहीं यार, उसको ट्रॉमा है तो उसने ऐसा किया, मैं ही आगे चल के सॉरी बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, या मैं ही चलकर सॉल्व कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि सॉरी बोलना गलत है, सॉरी बोलने में कुछ गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामने वाला इंसान आपके साथ हर बार गलत करे जा रहा है और आपको लग रहा है कि आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। अपने आप को इतना महान मत समझो कि हम ही हैं देवता, हम कर लेंगे सब, नहीं कर सकते।
भगवान ने सबको अपनी अपनी सद्बुद्धि दी है, सबका अपना अपना टाइम है, जो अपने टाइम पर ही वो लोग ठीक होंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी को ठीक करने की, बल्कि आप उसे ठीक करने के चक्कर में खुद का ट्रॉमा लेके बैठ जाएंगे, फिर आपको कोई ठीक करने आएगा। तो आजकल के लड़की और लड़कों को ये जो मिथ है कि वो ही सबको ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा मिथ मत पालो और लोगों से दूर रहो। जो लोग आपको मिसट्रीट करते हैं, चाहे उनके ऊपर कितना ही बड़ा ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, वो भगवान देख लेंगे, वो खुद देख लेंगे। सबकी अलग अलग जर्नी चल रही है। तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे ट्रॉमा है, क्या तुम दूसरों पर फेंक के मारते हो? नहीं मारते ना। तो जिस सब किसी ना किसी चीज़ से झेल रहे हैं, तो आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि दूसरों के ऊपर। तो उसको इम्प्रूव करने से पहले आपको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ये होती है इम्बैलेंस एनर्जी कि एक इंसान, तो आपको लग रहा है कि आप इस तरीके से उस इंसान के साथ रह पा रहे हैं, या फिर आप उससे प्यार करते हैं तो आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो और आप लोग साथ रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस एनर्जी हो रही है। एक इंसान ज़्यादा दे रहा है और एक इंसान बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर रहा है, तो ये कनेक्शन तो बन ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हम लोग एक एनर्जी लेवल पर काम करते हैं, दोनों की एनर्जी सेम होगी तो बैलेंस बनेगा, और बैलेंस बनेगा उसको ही हम रिश्ते में बना सकते हैं। अदरवाइज अगर बैलेंस नहीं है तो कोई रिश्ता वहाँ पर नहीं बन सकता। यही सत्य है, ऐसा ही होता है। तो अगर आप उसे सुधारना चाह रहे हैं और वो इंसान नहीं सुधर रहा है, तो उसको उसके ख्याल पे छोड़ दीजिए और खुद पर ध्यान दे लीजिए और खुद का ख्याल रखिए, और मे बी आपको अपने लेवल का कोई इंसान मिल जाए। तो आपको अगर बेस्ट इंसान चाहिए, मतलब अमेजिंग इंसान चाहिए, तो पहले अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओ। काफ़ी लोगों को हमने आजकल देखा है कि उनके बहुत ज़्यादा विशेज़ होती है, विश लिस्ट होती है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरी फ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, मेरी फ्रेंड को मेरे से जेलसी नहीं होनी चाहिए, मेरी फ्रेंड को मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरी खुशी में खुश हो, मेरे लिए हर काम करे। ये सब लोग सोचते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो खुद में देखते ही नहीं है कि हम क्या ऐसे हैं। हम नहीं होते जेलस अपने फ्रेंड से, या फिर हम लोग उनके लिए एफर्ट्स करते हैं जब वो खुश होते हैं, तो क्या हम लोग उनकी खुशी में और शामिल होते हैं? अपने ऊपर कोई नहीं देख रहा कि अरे यार मैं तो ऐसा हूँ, कहने से नहीं होता है कि मैं ऐसा हूँ। आपको पहले उस लेवल का बनना रहता है, तो खुद पर काम कीजिए, उस लेवल का बनिए, फिर आप अच्छे से अच्छा इंसान अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।